जैनब इतनी ठंड क्यों लग रही है तुम्हें? हैं? दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। हाँ, एसी बंद कर दूं फिर? एसी बंद कर देती हूँ, या फिर उस कमरे में जाके सो जाओ। तो फिर ब्लैंकेट क्यों ओढ़ी हुई है जब ठंड नहीं लग रही? तो ऐसे ही क्यों, मजा आ रहा है? अच्छा, एसी बंद कर दूंगी फिर उसके बाद ये ओढ़ी होगी ब्लैंकेट? क्यों, अभी भी तो ओढ़ी हुई है, फिर भी ओढ़ी है ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और हमेशा खैरियत से रहें। तो यहाँ मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली थी। फ़जर की नमाज़ के बाद आपको दिखाया ज़ैनब सो रही थी। फिर उठने के बाद हमने किया है नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद अब हम लोग फिर काम करेंगे आगे का। तो यहाँ मैंने किचन साफ़ कर लिया है नाश्ते के बाद। फिर उसके बाद आज था जुम्मा, तो जुम्मे को मैंने सफाई सारी जल्दी करी। पहले नमाज़ पढ़ी, उसके बाद नाश्ता करके फ़ौरन सफाई की है, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ पहले पढ़ी जाती है। मुझे टेंशन हो रही होती है काम के चक्कर में नमाज़ ना निकल जाए, लेकिन इसीलिए मैं सबसे पहले उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ ज़ोहर की, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ हम लोगों ने सफाई कर ली थी। यहाँ ज़ैनब झूला झूल रही हैं। हाँ? झूला झूलना है, इसके अलावा कोई काम है? चलो उठो और चाय पी लो। आ जाओ, आ जाओ। तो यहाँ फिर मेरा शाम का टाइम हो चुका था और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं चाय के साथ तंदूरी रोटी खाऊं। तो मैंने यहाँ रोटी अपनी तल ली थी। और बताएं किस किस को तंदूरी रोटी पसंद है, तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो चाय के साथ बहुत पसंद है। अच्छा, चाय पीने के बाद फिर हमने रात के खाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि अब रातें बड़ी हो चुकी हैं, दिन छोटे हो चुके हैं। तो मगरिब की अज़ान बहुत जल्दी हो जाती है। मैंने मगरिब चाय पीने के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद फिर हमने अपना सालन तैयार करने खड़े हुए थे। अब मैंने यहाँ देखा, आपने प्याज फ्राई की। प्याज फ्राई कर कर मैंने इसे निकाल लिया है। अब इस तेल में मैं डालूँगी चिकन। तो ये वाला सालन जो है वो बहुत झटपट पक जाता है। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि क्या पकाएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा फ्रिज में चिकन रखी है तो झटपट से चिकन का सालन बना लिया जाए, क्योंकि और कुछ समझ नहीं आ रहा। सब्ज़ी आपको पता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, यानी कि उसने गाय और बकरों को भी पीछे छोड़ दिया है। सब्ज़ी इतनी आगे भाग रही है। तो अब मैंने कहा कि चिकन ही पका लेते हैं। तो ये चिकन मैंने जो है वो तेल में फ्राई कर ली है अच्छी तरीके से। आप लोग भी इसको अच्छी तरह फ्राई कर लीजिएगा। और उसके बाद डालती हूँ लहसुन अदरक। अच्छा, बहुत सारे लोग मसाला भूनने के बाद चिकन डालते हैं, तो चिकन जो है बोटियाँ टूट जाती हैं, अजीब सी हो जाती हैं। तो जो चाहते हैं कि उनकी चिकन साबुत रहे तो पहले फ्राई कर लें और फ्राई करके निकाल लें, और फिर बाकी मसाला तैयार करके डाल दें। और अगर ये वाली चिकन बनानी है तो इसको देख लीजिए आप। मैंने पहले इसे फ्राई किया है, उसमें लहसुन अदरक डाला है। अब मैंने यहाँ डालूँगी टमाटर की प्यूरी। 3 टमाटर थे, उनको मैंने ग्राइंडर कर लिया था। ग्राइंडर करने के बाद मैंने इसको डाल दिया है डायरेक्टली। अब ये देखें, इसको मैं हल्का भूनूँगी, अभी ज़्यादा नहीं भूनूँगी इसको। तमाम मसाले डालने के बाद फिर भूनूँगी मैं। तो ये देख लीजिए, मैंने हल्का सा इसको भून लिया है, ये देखें। अब इसमें हम स्पाइसेस अपने सारे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूँगी काली मिर्च 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा आप चाहें, तेज़ या हल्का। तो यहाँ मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाली है पिसी हुई 1 टीस्पून। अब पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ये देख लीजिए। सब मैंने 1 टीस्पून लिया है, और अगर आप लोग ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने जल्दी में ना गरम मसाला डाल दिया था, लेकिन आपने यहाँ गरम मसाला अभी ऐड नहीं करना। गरम मसाला लास्ट में दम के वक्त डालना है। मैंने बेध्यानी में जल्दी में मसाले सारे रखे हुए थे, तो मैंने गरम मसाला डाल दिया, लेकिन आपने गरम मसाला नहीं डालना। अब इसको हल्का सा भुनाई करेंगे, ये देख लीजिए। हल्का सा भुनाई करने के बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। दही तकरीबन आधा पाव है।
आधा पाव दही ले लें, और अगर आपकी चिकन ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लें। तो ये प्याज जो मैंने फ्राई करके निकाली थी, इसे हामन दस्ते में कूट लिया है बारीक। क्रिस्पी हो गई थी, तो क्रिस्पी होने के साथ ये जल्दी से बारीक कूट गई, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें अब, और इसने इसमें डाली है हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखें सालन हमारा झटपट वाला तैयार है। और गरम मसाला ऊपर से डाल दें, अगर आप चाहें तो साबुत अदरक भी डाल सकते हैं। ये देख लीजिए, ये झटपट वाला सालन चंद ही मिनटों में तैयार हो चुका है। और अब मैं यहाँ रोटी पका रही हूँ, तो मुझे बताइएगा कि किस किस को चिकन के सालन के साथ रोटी पसंद है। मुझे सालन के साथ रोटी अच्छी लगती है। घर की रोटी मुझे ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि तंदूरी चाय के साथ ही बस मज़े की लगती है। इसके अलावा मुझे सालन वगैरह के साथ जो इजीली खा ली जाती है वो घर की रोटी है। क्योंकि आजकल रोटी इस तरह आ रही है, पापड़ लग रहा होता है, तो वो सालन के साथ निवाला ही नहीं बन पाता। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है घर की ही रोटी खाना पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और कभी कभार जो है वो तंदूरी रोटी, कभी शाम में वो भी, या सुबह में अगर हो मूड हो जाए तो खा लिया, वरना नहीं कभी वो भी। लेकिन घर की रोटी मुझे बहुत पसंद है, वो भी लाल आटे की, जो कि इजीली खा ली जाती है और पेट भी भर जाता है। तो किस किस को तंदूरी रोटी हर सालन के साथ पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने जल्दी से रोटी भी बना ली थी, क्योंकि ईशा की अज़ान हो चुकी थी, और ईशा आजकल बहुत 7:30 बजे ईशा की अज़ान हो रही है। तो फिर यही होता है कि चलो जल्दी से नमाज़ पढ़ के खाना पका के फ़ारिग हो जाएं तो रेस्ट कर लें, क्योंकि सारा दिन सुबह से उठने के बाद रेस्ट ही चल रहा होता है। यहाँ ज़ैनब जो हैं वो कलरिंग कर रही हैं, और कुछ ना कुछ फैला के बैठी रहती हैं। तो ये देखें ज़ैनब क्या कर रही हैं, पूछते हैं इनसे, क्या करोगी इसका। ये रात की चाय और दूध और बिस्किट आ चुके हैं। ये ज़ैनब बाबा को अपना कुर्ता और पजामा दिखा रही है, बता रही है बाबा ये देखिए ये मैंने बनाया। तो ये वो सूट है जो कि मैंने आपको दिखाया था, मैं लेने गई थी उन चचा के घर से, जिनको हम चचा कहते हैं, उनके घर से मैंने ये सूट लिया था एक्सचेंज करने के बाद। तो ये इसकी बैक साइड था, ये इसका फ्रंट साइड है। तो और ये डार्क ग्रीन कलर की काइया वाली इसकी शलवार है, और काइया ही कलर का इसका दुपट्टा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सूट कैसा लगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। मुझे ये सूट बहुत पसंद आया था, तो मैंने इसको फ़ौरन से ले लिया, क्योंकि मेरे पास वाइट शर्ट के साथ कोई सूट नहीं था। और ये है ज़ैनब का सूट, ज़ैनब को यही पसंद आया था, तो ज़ैनब ने कहा मुझे ये लेना है, तो मैंने ज़ैनब को यही दिला दिया। तो यही था हमारे व्लॉग, और यही हमारे थे कपड़े। मिलते हैं अगले व्लॉग में, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें।